नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी अंदर से कैसी है इसके बारे में जानेंगे। एक एक करके बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों से पहले हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक थ्योरी है, एक सारांश है, एक समरी है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं। इसी तरह के हमारे लगभग 40 या 45 प्रश्न हैं। इससे हम अपना मूल्यांकन करेंगे हमने टॉपिक को कितना समझा है। आंसर के साथ साथ हमने व्याख्या भी दी है और व्याख्या में भी हम कुछ चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। इस तरह के प्रश्न हमारे सामने होंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी बाहर से ठोस दिखती है, परंतु इसकी आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल और परतदार। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों, गुरुत्व बल और उल्कापिंडों के अध्ययन से पृथ्वी के भीतरी भाग का ज्ञान प्राप्त किया है। पृथ्वी की प्रमुख परतें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है: भूपरपटी, मैंटल और केंद्रक। इनके नाम अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है, हिंदी या अंग्रेजी, इस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम भूपरपटी को पढ़ते हैं, जो क्रस्ट है किलोमीटर तलक होती है। और जो महासागरीय है परपटी है, जो महासागरों में है, इसकी लगभग मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। जो आपका महाद्वीपीय परपटी है, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ ज्वालामुखी कम आते हैं और यहाँ जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, यहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। तो ज्वालामुखी यहाँ ज़्यादा आने का कारण इसलिए होता है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ज्वालामुखी इस महासागरीय भूपरपटी क्षेत्र 5 किलोमीटर को आसानी से तोड़कर बाहर आ जाते हैं। यह मुख्यतः सिलिका, एशाई और एल्यूमीनियम Al से बनी है, इसलिए इसे शियाल कहा जाता है। सबसे ऊपरी भाग में ग्रेनाइट और निचले भाग में बेसाल्ट पाया जाता है। इसकी यह खास बात होती है। इसके बाद पढ़ते हैं मेंटल। यह भूपरपटी के नीचे स्थित और लगभग 2900 किलोमीटर तक का यह क्षेत्र होता है। देखो, मैं आपको समझाता हूं एक मैप के माध्यम से। साथियों, पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो जो ये आपका बाहरी क्षेत्र है, ये पृथ्वी का बाहरी क्षेत्र है और यह बाहरी क्षेत्र लगभग 35 किलोमीटर तक का होता है। यहाँ आपकी ये सिलिका और एल्यूमीनियम पाई जाती है। इसके बाद 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक ये वाला क्षेत्र, इसको मेंटल बोलते हैं। इसकी गहराई यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपकी 2900 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके बाद ये पृथ्वी का केंद्र भाग होता है। यह केंद्र भाग 2900 किलोमीटर से आगे 6371 या 70 किलोमीटर के आसपास तक का होता है। तो पृथ्वी की जो आपकी ये परपटी है और ये मेंटल है और ये आपका केंद्र भाग है, हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा जो आपका परपटी वाला भाग है, यहाँ सिलिका और एल्यूमीनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भी जो ऊपरी भाग है, इसमें ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के नीचे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आपके मेंटल वाला भाग। यह हमारा 2900 किलोमीटर का ये वाला क्षेत्र, यह भूपरपटी के नीचे स्थित है और लगभग 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला है। यह कुल आयतन का 83% भाग बनाती है। मेंटल मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ऊपरी मेंटल लगभग 660 किलोमीटर तक है और निचला मेंटल लगभग 660 से 2900
किलोमीटर तक है। ऊपरी मेंटल का कुछ भाग अर्ध द्रव अवस्था में होता है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यह परत पृथ्वी की टेक्टोनिक परतों की गति में सहायक होती है। आगे चलते हैं केंद्र भाग की तरफ। केंद्र भाग में क्या विशेषता है? यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है जो लगभग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक फैला है। यह मुख्यतः लोहा, आयरन, Fe और निकेल से बनी होती है। Fe लोहा और निकिल से बने होने के कारण इसे नेफे कहा जाता है और यह जो हमारी बॉल होती है किरमिच की, उसकी तरह लचकदार होती है। इससे फायदा यह होता है जब पृथ्वी पर भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं या ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होते हैं तो यह लचकदार होने की वजह से पृथ्वी को जोड़े रखता है। पृथ्वी टुकड़ों में नहीं बट पाती है। बाहरी केंद्रक आउटर कोर यह द्रव अवस्था में होता है और भीतरी केंद्रक इनर कोर यह ठोस अवस्था में होता है। केंद्रक का तापमान लगभग 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो केंद्र का होता है, मतलब जो सूर्य की सतह का तापमान होता है वह पृथ्वी के केंद्र का तापमान होता है। सूर्य की सतह का तापमान भी हमने 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पढ़ा है। बाहरी केंद्रक की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे हुआ? भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परतों का पता लगाया। पी तरंगे ठोस द्रव दोनों से गुजरती हैं। यह पृथ्वी के केंद्र भाग तक पहुंच जाती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। इससे पता चलता है कि यह बाहरी कोर द्रव है। उल्कापिंडों के विश्लेषण से पृथ्वी की संरचना का अनुमान लगाया गया है। घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर भी अनुमान लगाया गया कि अंदर के भाग में बाहरी धातुएं हैं। इससे आप समझ गए होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इससे संबंधित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने है। पहला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी होती है। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? जो महाद्वीप है पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की तरफ जाते हैं तो यह लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। साथियों, व्याख्या जो जरूरी है उसको मैं पढ़ के बता दूंगा, बाकी आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके नोट्स आप बना सकते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 से 40 किलोमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? महासागरों में साथियों, महासागरों के अंदर की जो होती है वह 5 किलोमीटर तक होती है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो 5 किलोमीटर का मोटाई वाला एरिया होता है वह उसको तोड़कर बाहर निकल आ जाते हैं। आगे, भूपर्पटी मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसके साथ अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे सामान्य चट्टान कौन सी है? तो भूपर्पटी में सबसे सामान्य चट्टान ग्रेनाइट होती है, जिसको हम अपने घर में पत्थर के रूप में फर्श में या दीवारों पर लगवाते हैं। महासागरीय भूपर्पटी की प्रमुख चट्टान है, तो महासागरीय भूपर्पटी की प्रमुख चट्टान बेसाल्ट चट्टान होती है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी की औसत घनत्व लगभग है? तो ऑप्शन ए 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है हमारा। अगला प्रश्न, श्याल का अर्थ है? श्याल का अर्थ है ऑप्शन बी सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस परत पर मानव जीवन संभव है? तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है इसी पर मानव जीवन संभव है।
पृथ्वी की गहराई में हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाता है, इसलिए पृथ्वी के अंदर जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी की सतह पर जीवन संभव है। भूपर्पटी के नीचे कौन सी परत होती है? तो भूपर्पटी के नीचे मेंटल परत होती है, जो दूसरी परत होती है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है, यह ऑप्शन बी लिथोस्फीयर कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपर्पटी का औसत तापमान कितना होता है? भूपर्पटी का औसत तापमान ऑप्शन बी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह पृथ्वी के अंदर होता है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास तक के क्षेत्र के लिए यह बताया गया है। भूपर्पटी में तापमान गहराई के साथ बढ़ता है, औसतन 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह होता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पटी ही होती है। भूपर्पटी का सबसे मोटा भाग कहां पाया जाता है? तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भूपर्पटी के ऊपर सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन बाहरी होने के कारण यह सतह पर पाई जाती है, जिसका लगभग 46% है। अगला प्रश्न, मेंटल की गहराई कितनी होती है? मेंटल की गहराई आपकी 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई होती है। मेंटल का प्रमुख संगठक क्या है? मेंटल का प्रमुख संगठक सिलिका और मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना भाग बनाती है? तो यह लगभग 83% भाग बनाती है। मेंटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मेंटल का ऊपरी भाग जिसे अर्ध द्रव अवस्था में पाया जाता है कहलाता है, यह एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। मेंटल की औसत घनत्व लगभग कितनी होती है? मेंटल की औसत घनत्व लगभग ऑप्शन हमारा बी 3.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगला प्रश्न, मेंटल में तापमान लगभग कितना होता है? तो मेंटल में लगभग तापमान 6000। मेंटल के अंदर का तापमान कम है आपका ऑप्शन बी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड तक होता है। केंद्र का अंदर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेंटल का केंद्र से थोड़ा कम होता है। मेंटल की कौन सी परत प्लेट विवर्तनी के लिए जिम्मेदार होती है? तो ये एस्थेनोस्फीयर होती है, जो मेंटल की ऊपरी परत होती है। मेंटल के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ज्वालामुखीय गतिविधियां होती हैं? तो ये आपका संचारण धारा होती है, ऑप्शन ए। सीमा का अर्थ है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हमारा यहां है। मेंटल की निचली सीमा कहां तक फैली है? तो मेंटल की सीमा निचली 2900 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। मेंटल का कौन सा भाग ठोस होता है? तो मेंटल का निचला भाग ठोस होता है। पृथ्वी की प्लेटें किस परत पर तैरती हैं? तो पृथ्वी की प्लेटें ऑप्शन ए एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं।
मेंटल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मोहर विचिक अशांति इसको बोला जाता है। मेंटल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे निचले भाग को हम, ऑप्शन ए हमारा सही है, इसको डी लेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रक की यह होती है, केंद्रक की गहराई कहां से कहां तक होती है? तो ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक यह होती है। जो मेंटल के बाद 2900 किलोमीटर है, उसके बाद अंदर गहराई में जाते हैं 6371 किलोमीटर तक। अगले प्रश्न की तरफ, केंद्रक किन किन तत्वों से बना हुआ होता है? तो ये आपके फेरस और निकिल से बना होता है। अगला प्रश्न, बाहरी केंद्रक की अवस्था क्या होती है? तो बाहरी केंद्रक आपका द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न, भीतरी केंद्रक की अवस्था क्या होती है? तो भीतरी केंद्रक की अवस्था ठोस होती है। अगला प्रश्न आपका आंसर बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से उत्पन्न होता है? तो यह बाहरी केंद्रक से होता है। बाहरी केंद्र में पिघले लोहे की गतिशीलता से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, केंद्रक का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन सी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच केंद्रक का औसत तापमान होता है। केंद्रक की औसत घनत्व कितनी होती है? तो ऑप्शन सी के अनुसार केंद्र की औसत घनत्व को माना जाता है। केंद्र को दो भागों में बांटने वाली सीमा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी हमारी गुटेनबर्ग सीमा कहलाती है। ये पृथ्वी की किस परत में एस तरंगे नहीं गुजरती हैं? तो पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है, ऑप्शन सी, इसमें एस तरंगे नहीं गुजरती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में फैलती हैं, इसलिए द्रव बाहरी कोर से नहीं गुजर पाती हैं। ये पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन बी, केंद्रक की ऊष्मा इसका मुख्य स्रोत होता है। भीतरी कोर की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी त्रिज्या होती है। अगला प्रश्न, नीफे का अर्थ क्या होता है? तो ये निकिल और आयरन इसको बोला जाता है। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो सबसे गर्म भाग आपका भीतरी केंद्रक भाग होता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। पृथ्वी के केंद्रक में ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत रेडियोधर्मी अपघटन है। ऑप्शन बी हमारा सही है। केंद्र में यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के अपघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस परत से पी तरंगे तो गुजरती हैं लेकिन एस तरंगे नहीं गुजरती हैं? तो ये आपका बाहरी केंद्रक होता है, जो आपका केंद्र भाग होता है। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होगी है। इस श्रृंखला में जितनी भी आपके सारांश समरी है वह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वहाँ एक एक चीज़ के बारे में हमने दिया हुआ है। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।